हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुराधा। अगर आप अभी प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो पीरियड्स के बाद आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो कि आपको ट्रैक करना चाहिए और पहचानना चाहिए, क्योंकि अगर ये सब चेंजेस आप पहचान सकेंगे और उसी दिन पर ही आप रिलेशन बनाते हैं तो आपका प्रेगनेंसी का चांसेस 100% हो सकता है। सो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीरियड्स के बाद कौन सा दिन ऐसे होते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, और आपके शरीर में ऐसा क्या बदलाव होता है जिसे कि आपको ज़रूर पहचानना चाहिए और उसी समय ही आपको रिलेशन में रहना चाहिए। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि पीरियड एंड होने के बाद आपको कौन से दिनों में रिलेशन में रहना चाहिए। सो ये जो कॉन्सेप्ट है समझने के लिए आपका पूरा वीडियो ध्यान से देखना होगा, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जब आपका पीरियड से शुरू होता है यानी कि पीरियड का जो स्टार्टिंग डे है उसी दिन से आपका जो एंडोमेट्रियम यानी कि जो यूट्रस का लाइनिंग है वो श्रेड होना शुरू हो जाता है, और साथ ही साथ आपका जो ओवरी यानी कि जो अंडाशय होता है उसमें से एक एग मैच्योर होना शुरू हो जाता है। और ये जो एग मैच्योर होता है वो पीरियड के स्टार्टिंग दिन से ही शुरू हो जाता है और आपके पीरियड का 14वां-15वां दिन में ही रप्चर होता है और एक एग रिलीज होता है जिसको कि हम ओवुलेशन बोलते हैं। अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ थोड़ा कम है यानी कि 28 दिन से कम है या फिर 21 दिन का है तो आपका जो एग है वो 7 दिन पर रप्चर होता है। लेकिन अगर आपका जो पीरियड साइकिल लेंथ है वो 28 दिन से लेकर 32 दिन तक है तो आपका जो एग रप्चर का जो प्रोसेस है वो 14, 15, 16 या फिर 17 दिन तक हो सकता है। सो जब आपका पीरियड ख़त्म हो जाता है, जनरली 5 से लेकर 7 दिन तक ही ख़त्म हो जाता है लगभग 90% महिलाओं का, तो वो जो 7 दिन होता है यानी कि आपका पीरियड का 7 से लेकर 14वां दिन तक या फिर 7 से लेकर 15 या फिर 16वां दिन तक, ये जो पीरियड होता है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो पीरियड एंड होने के बाद आपको हर दिन या फिर हर दूसरे दिन रिलेशन में रहना चाहिए। तो जब पीरियड एंड हो जाता है 7वें दिन पर, उसी दिन से लेकर 15, 16, 17 दिन तक या फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम लेकर 20 डेज़ तक अगर आप हर दूसरे दिन या फिर हर दिन रिलेशन में रहेंगे तो आपका प्रेगनेंसी का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इसके अलावा पीरियड एंड होने के बाद 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन या फिर 14वें दिन तक अगर आपके प्राइवेट पार्ट पर कुछ चिपचिपा तरल पदार्थ आपको नज़र आ रहे हैं जो कि एकदम एग वाइट की तरह होते हैं और उसका जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल भी एग वाइट की तरह होता है, उसको अगर आप 2 उंगलियों में से लेंगे वो बिल्कुल भी स्ट्रेच हो जाएगा, तो ये जो म्यूकस है या फिर ये जो डिस्चार्ज होता है वो फर्टाइल होता है और इसको आपको पहचानना चाहिए। ये जो डिस्चार्ज होता है वो ओवुलेशन का साइन होता है, आप उसे आसानी से पहचान सकते हैं। तो इसी दौरान अगर आप रिलेशन में रहते हैं तो आपका गर्भधारण सुनिश्चित हो सकता है। इसके अलावा अगर आप गर्भधारण के लिए तैयारी कर रहे हैं तो स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लीजिए, क्योंकि स्ट्रेस लेने से कंसीव करने में मुश्किलें पैदा हो सकता है। आपको अच्छा डाइट लेना है, प्रोटीन रिच डाइट लेना है, आपको तनाव से दूर रहना है। अगर आप रात भर जागकर मोबाइल देख रहे हैं तो वो भी उसको कम करना चाहिए। सो ये सारे फैक्टर को आपको ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप ये छोटे छोटे बात फॉलो करेंगे, अपना फर्टाइल म्यूकस को पहचानेंगे और फर्टाइल पीरियड में रिलेशन में रहें तो आपका प्रेगनेंसी कंसीव करने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर ये सब बातें आपको पता नहीं है तो ये वीडियो आपको ज़रूर मदद करेगा ये जानने में कि पीरियड ख़त्म होने के बाद कौन से दिन से लेकर कौन से दिन तक आपको रिलेशन में रहना चाहिए और कौन सा ऐसा साइन है जिसको कि आपको पहचानना है, जानना है, ताकि आप अपने फर्टाइल डे को आसानी से पहचान सकें। सो और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे